So good afternoon students. अभी मैं पॉइंटर्स के और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है. मैं जो अगला पॉइंट है दैट इज पॉइंटर अरिथमेटिक, वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जो पॉइंटर अरिथमेटिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग, बीसीए एमसीए अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं. ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन करते हैं. और इंजीनियरिंग में एक्चुअली फर्स्ट ईयर में उन्हें सी सब्जेक्ट होता है. तो उसमें जो पॉइंटर्स टॉपिक है वो उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है. और उसका मेन कारण ये है कि पॉइंटर्स के कुछ एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे अभी जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पॉइंटर अरिथमेटिक और accessing elements of 1D array और 2D array using pointer, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो उन्हें काफी हद तक स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स समझने में एक बहुत मुश्किल होता है. तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स है पॉइंटर्स के वो और भी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है. तो पॉइंटर अरिथमेटिक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अगर हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और अगर हमने उस पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका आउटपुट क्या होगा? उस पॉइंटर वेरिएबल में अभी क्या स्टोर होगा उसे हम पॉइंटर अरिथमेटिक कहेंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था वो ये है, एडिंग अ इंटीजर वैल्यू टू अ पॉइंटर. तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज मेरे पास एक नॉर्मल इंट वेरिएबल m है और एक पॉइंटर वेरिएबल p है. तो हमने p को एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और p के अंदर m का एड्रेस स्टोर किया है. आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि जो एम्परसैंड m है उसका मतलब है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल m. तो जो m का एड्रेस है वो हमने p को असाइन किया है. अभी सपोज m का एड्रेस है, लेट द एड्रेस ऑफ m बी 1000. मतलब m को जो रैम मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ है, सपोज उसका एड्रेस 1000. तो जाहिर सी बात है कि p की वैल्यू 1000 होगी. सो द वैल्यू ऑफ p इज 1000. अभी अगर मैं सपोज एक ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूँ, p इक्वल टू p+5. सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि p+5 करने के बाद जो नया एड्रेस p के अंदर स्टोर होगा वो कौन सा होगा? p की वैल्यू 1000 है, 1000+5 मतलब 1005. ओके. बट एक्चुअली कैसा है स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है वो गलत है. p के अंदर 1005 स्टोर नहीं हुआ. तो p के अंदर अभी कौन सी वैल्यू स्टोर हो? p के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर हो? तो उसके लिए पॉइंटर का एक रूल हम जान लेते हैं. जब आप किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को कोई इंटीजर वैल्यू ऐड करते हो तो वो इंटीजर वैल्यू जो है वो डायरेक्टली पॉइंटर को ऐड नहीं होगी. पर जो इंटीजर वैल्यू है वो पॉइंटर का जो डेटा टाइप है, जैसे यहाँ पे p जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंट. तो इंट का जो साइज होता है रैम मेमोरी में वो 4 बाइट्स होता है. तो जब आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड करते हो पॉइंटर को तो वो इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट से ऐड नहीं होगी पॉइंटर को, पर वो इंटीजर वैल्यू जो है वो पॉइंटर के डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई होगा फिर. जैसे यहाँ पर p का डेटा टाइप इंट है और इंट का साइज 4 बाइट्स. तो ये 5 जो है इंटरनली वो इंटरनली 4 बाइट्स से मल्टीप्लाई होगा. और 4 इंटू 5 का आंसर क्या आता है? 20 आता है. तो 4 इंटू 5 20. सो ये जो 20 नंबर है वो p को ऐड होगा.
सो पी के अंदर जो नया एड्रेस स्टोर होगा वो होगा 1000 + 20, क्योंकि पी में पहले 1000 स्टोर था, सो 1000 + 20 मतलब 1000। ओके, तो यहाँ पे मैं ये रूल लिखता हूँ, when we add any integer value to a point, the integer value is not directly added to the size of the sorry, is not directly added to the pointer, but the integer value is first multiplied by the size of the data type of the pointer, and the product obtained is then added to the point. So यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। तो P के अंदर जो नया एड्रेस स्टोर होगा वो 1020 स्टोर होगा। सो न्यू एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन P इज 1020। ठीक है, तो P इक्वल टू P+5 मतलब, जैसे मैंने कहा P+5 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाइट्स विच गिव्स अस P+20 मतलब 1000 + 20। तो P के अंदर जो नया एड्रेस स्टोर्ड होगा वो 1020 होगा। तो इसका मतलब है P अभी उस रैम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 1020। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है। ओके, नाउ अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो जो डाउट्स है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे मुझे और एक आपको एग्जांपल बताना था कि सपोज हमने इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया पॉइंटर्स। ओके, तो अगर हम इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें पॉइंटर में से तो नियरली वही मतलब वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा जैसे एडिशन हुआ था। ओके, ओनली यहाँ पे चेंज क्या होगा कि प्लस के बदले ये माइनस आएगा। सो जब आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉइंटर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो जो इंटीजर वैल्यू है वो पॉइंटर के वैल्यू में से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, और जो कंपाइलर है वो अगेन जो इंटीजर वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको पॉइंटर के डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हमने यहाँ पे फिर से 5 × 4 किया है। और वो जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 20 आ रहा है, वो पॉइंटर के वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो P के अंदर अभी जो नया एड्रेस स्टोर होगा वो 980 होगा। तो द न्यू एड्रेस स्टोर्ड इन P इज 980। तो यहाँ पे मैं 2-3 वर्ड चेंज करता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट इज नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंटर, but the integer value is first and the product obtained is then subtract। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट। ओके, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है। ओके, जैसे मैंने कहा कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं इस वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नीचे मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें डेफिनेटली पूछिए, तो जितना हो सकता है मैं डाउट सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। Okay. अभी यहाँ पे मुझे हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे और एक आपको पॉइंट बताना था। सो अभी जैसे हमने देखा कि अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पॉइंटर में से, तो वो इंटीजर वैल्यू पहले उस पॉइंटर के डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई होगा, और वो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो उस पॉइंटर वेरिएबल को ऐड होगा या उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगा। पर इस रूल को हम और भी आसान तरीके से बता सकते हैं। तो इस रूल को हम ऐसे बता सकते हैं कि जब आप इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंटर वेरिएबल, तो वो जो पॉइंटर वेरिएबल है वो उतने रैम मेमोरी लोकेशन से आगे या पीछे जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में मैंने 5 जो नंबर है वो पॉइंटर वेरिएबल को ऐड किया है, तो
पी में अभी जो नया एड्रेस स्टोर्ड है वो 1020 है, और पी के अंदर जो पुराना एड्रेस स्टोर था वो 1000 था। तो वी कैन से दैट यहाँ पे ये जो पॉइंटर वेरिएबल पी है वो 5 इंट रैम मेमोरी लोकेशन से आगे बढ़ा है। ठीक है, वो यहाँ पे 5 इंट लोकेशन से आगे ये बढ़ा है। और यहाँ पे जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंटर में से, तो वो 5 इंट टाइप के, इन डेटा टाइप के रैम मेमोरी लोकेशन से वो पीछे गए। ओके, तो ये होता है जब हम इंटीजर वैल्यू ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंटर में। अभी जो तीसरा पॉइंट है इसका ये है कि इंक्रीमेंट पॉइंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंट। सो अगर हम पॉइंटर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा वो हम देखते हैं। सो सपोज मैंने यही एग्जांपल लिया है यहाँ पे, और अगर मैं लिखता हूँ पी प्लस प्लस। ओके, तो अभी देखिए ये जो पी प्लस प्लस है वो बहुत ईजी है। यहाँ पे पी प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है पी इक्वल टू पी प्लस। सो यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा जो हमने रूल वन में देखा था, वही टेक्निक फॉलो होगी जो हमने रूल वन में देखा था, कि जब आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड करते हो पॉइंटर को, वो जो इंटीजर वैल्यू है वो पॉइंटर के डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम एक्चुअली वन ऐड कर रहे हैं पी को, तो ये जो वन है वो इंटीजर का जो डेटा टाइप है उसके साइज से वो मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे p प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, p इक्वल टू p प्लस वन हुआ। ओके, तो वो जो वन ऐड हो रहा है पॉइंटर को, तो वो पॉइंटर के डेटा टाइप के साइज मतलब 4 बाइट से मल्टीप्लाई होगा, और एक्चुअली p को 4 ऐड होगा। सो वी कैन से दैट ये जो पॉइंटर वेरिएबल p है वो एक रैम मेमोरी लोकेशन से वो आगे बढ़ा, जहाँ पे उस रैम मेमोरी लोकेशन का डेटा टाइप इंटीजर है। तो p प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, p प्लस 1 into 4 बाइट्स, मतलब 1000 + 4 विच इज 1004। तो अभी p के अंदर जो नया एड्रेस स्टोर होगा वो 1004। द p वेरिएबल नाउ पॉइंट्स टू द रैम मेमोरी लोकेशन विद एड्रेस दैट इज 1004। और उसी तरह से अगर मैंने डिक्रीमेंट किया पॉइंटर, तो अगर हम लिखते हैं p माइनस माइनस, तो इससे क्या होगा, p माइनस माइनस अगर किया तो अगेन जो रूल टू था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे ये जो वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक्चुअली जो वन है वो इंट के डेटा टाइप, इंट का जो साइज है, ओके, मतलब 4 बाइट उससे वो मल्टीप्लाई होगा। और जो 4 बाइट्स आ रहा है, जो 4 आंसर आ रहा है वो पॉइंटर की एड्रेस मतलब 1000 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p माइनस माइनस करने के बाद जो वेरिएबल p है वो अभी उस रैम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस अभी 996। तो p माइनस माइनस करने के बाद क्या होगा, एज आई मेंशन p माइनस माइनस इक्वल टू p माइनस वन, मतलब p माइनस 1 into 4 बाइट्स, तो 1000 माइनस 4 मतलब 996। So now the pointer variable p points to the RAM memory location with address that is 996। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट भी सबको, आप सबको क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मुझे और एक आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना था स्टूडेंट्स, विच इज कंपेयरिंग टू पॉइंटर्स। ओके, तो ये जो कंपेयरिंग टू पॉइंटर्स का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि हम दो पॉइंटर वेरिएबल्स को तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर वो एक ही एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट कर।
सो व्हेन दे आर पॉइंटिंग टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम एरे, तभी हम दोनों पॉइंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल सपोज मेरा एक एरे है और हमने ये ARR वेरिएबल को एक एक्सप्लिसिट एरे असाइन किया है, ओके, जिसमें टोटली 5 वैल्यू। अभी अगर मेरे पास दो पॉइंटर वेरिएबल P1 और P2, ओके, और मैंने P1 के अंदर ARR ऑफ 0 का एड्रेस स्टोर किया है, मतलब मैंने P1 के अंदर जो ARR एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया है, और P2 के अंदर सपोज मैं ARR3 मतलब फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा इफ P1 ग्रेटर देन P2, तो ये चेक करेगा कि P1 जिस रैम मेमोरी लोकेशन को अभी पॉइंट कर रहा है, वो P2 जिस रैम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो उसके पहले आता है या उसके बाद में। सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे P1 जिस रैम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट है array का, और P2 जिस रैम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो सेकेंड एलिमेंट, सॉरी वो फोर्थ एलिमेंट है array। तो हाँ, यहाँ पे मुझे जस्ट और एक बताना था, अगर मैंने एम्परसैंड ARR0 के बदले जस्ट ARR भी लिखा तो भी चले, क्योंकि सी में एक रूल होता है सी लैंग्वेज में कि अगर आप एरे का नाम लिखते हो वो उसका बेस एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये ARR नाम लिखने के बाद वो ARR का बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वो रिटर्न करेगा। सो ARR लिखना और एम्परसैंड ARR0 लिखना दोनों का मतलब सेम है, तो मैं यहाँ पे ARR लिखता हूँ अभी के। सो आई जस्ट राइट हियर इट मींस, इसका मीनिंग क्या है, एड्रेस ऑफ ARR0। ओके, तो यहाँ पे मैं सपोज प्रिंट करता हूँ P1 इज ग्रेटर, ठीक है, और इसका एक एल्सिफ आएगा, एल्सिफ P1 इज लेसर या P2 इज ग्रेटर आप डाल सकते हो, एंड अगर दोनों इक्वल हैं तो बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स की जो P1 और P2 है दोनों अलग अलग रैम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करें। सो ऑब्वियसली ये जो लास्ट एल्सिफ ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, इसका कंडीशन फॉल्स होगा, पर इन दैट केस ये कंडीशन ट्रू होगा या ये कंडीशन ट्रू होगा। तो आपका गेस सही है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू होगा, क्योंकि P1 फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और P2 जो है वो फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो P1 जो है वो प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए P1 जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो P2 से कम, तो P2 से एक मिनट, आई एम सॉरी, ये सेकेंड कंडीशन ट्रू होगा। हाँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा P1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और जो P2 है वो फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो P1 जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो P2 के पहले आ रहा है, तो एरे में P2 के पहले आ रहा है, मतलब P2 जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और P1 जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसमें से P1 जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो एरे में पहले आता है। तो क्योंकि P1 is pointing to the element which comes earlier in the array, okay, so obviously P1 के अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो P2 से कम होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। सो हमारा आउटपुट क्या होगा, P2 इज ग्रेटर, आउटपुट इज P2 इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट ये पॉइंट लिखता हूँ, व्हेन वी कंपेयर टू पॉइंटर्स दे शुड पॉइंट टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेम एरे। ओके, तो आई होप ये भी सबको क्लियर है। और यहाँ पे मुझे और एक जस्ट पॉइंट आपको बताना था, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो अगर मुझे दो पॉइंटर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दोनों पॉइंटर्स हैं वो दोनों एक ही एरे, उन दोनों पॉइंटर्स ने एक ही एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट करना चाहिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे P1 फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, P2 जो है वो फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। सो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंट एल डी P2 माइनस P1। सो मुझे यहाँ पे और एक चीज आपको क्लियर करनी है कि जब आप पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे
और उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो जब आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एल डी यूज करना लॉन्ग में। तो P2 माइनस P1 क्या करेगा? देखो, जब आप दो पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एक रूल है कि दोनों पॉइंटर्स जो है वो एक ही एरे के एलिमेंट्स को उन्होंने पॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये P1 P2 एक ही एरे ARR उनके एलिमेंट्स को पॉइंट करे। और जब हम दो पॉइंटर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि ये P1 और P2 जिन एरे के दो एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं, उन दो एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या है, और दोनों का वो डायरेक्टली इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करता है। और हम ये भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि P1 और P2 एरे के जिन एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आते हैं, वो ये डिफरेंस हमें रिटर्न करे। ओके, तो यहाँ पे P2 इज पॉइंटिंग टू ARR3 और P1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर। सो P2 माइनस P1 क्या करेगा? P1 P2 जिन एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं, उनका वो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करे। तो इसका 3 माइनस 0 है, ठीक है। 3 माइनस 0 मतलब 3 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, when we subtract two pointers, it will subtract the index of the two elements of the array to which they are pointing. तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 3 माइनस 0 मतलब 3 आएगा, क्योंकि ये उस एलिमेंट को पॉइंट करे जिसका इंडेक्स 3 है, ये उस एलिमेंट को पॉइंट करे जिसका इंडेक्स 0। 3 माइनस 0 का 3 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, दे आर रिलेटेड टू द अरिथमेटिक ऑपरेशंस और पॉइंटर्स। हम कौन कौन से ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉइंटर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने अभी इन डिटेल एक्सप्लेन किया आपको। इसका बहुत यूज होता है आगे पॉइंटर्स के एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें और भी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉइंटर वो आपको डिटेल में समझाऊंगा, जैसे मैंने अभी पॉइंटर अरिथमेटिक आपको डिटेल में समझा, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और आपके जो पॉइंटर से रिलेटेड मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट जो है पॉइंटर के, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आपकी ये वीडियो देख के अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। और अगर कुछ भी आपको फिर भी डाउट्स आते हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड डेफिनेटली इस जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे और प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।